ये कहानी एक ऐसे दरिंदे की है जिसने न केवल 13 से ज्यादा लड़कियों का रेप किया बल्कि उनका मांस भी खा गया। 17 अप्रैल 1933 को जॉर्ज क्रोल का जन्म जर्मनी के हिंडनबर्ग में हुआ। उसके पिता एक खान में खुदाई का काम किया करते थे, जिनके 8 बच्चों में ये सबसे छोटा बच्चा था। क्रोल का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, इसलिए सिर्फ तीसरी कक्षा तक ही पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ना बंद कर दिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उसकी फैमिली नॉर्थ राइन में चली गई। 1955 में उसकी मां के मरने के बाद उसने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। 8 फरवरी को उसने एक 19 साल की लड़की को मौत के घाट उतार दिया। वो लड़की अपने घर से भागी हुई थी। क्रोल ने उसे सड़क पर चलते हुए देखा और बहाने से जंगल की तरफ ले गया, जहां पर लड़की को चूमने की कोशिश करने लगा। लेकिन लड़की ने जब इस बात का विरोध किया तो क्रोल ने उसके गर्दन पर 4 बार चाकू से वार किया, फिर उसका गला घोंटा और रेप कर दिया। इस पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने उसके पेट को चीर डाला, जैसे कसाई बकरे को काटता है। 5 दिन बाद उस लड़की की बॉडी सड़क के किनारे एक खेत में मिली। उसके वजाइना और प्यूबिक हेयर के आसपास स्पर्म फैले हुए थे। पुलिस को बहुत से लोगों पर शक हुआ, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। साल 1956 में 12 साल की एरिका स्क्लीटर नाम की लड़की के साथ रेप किया और गला दबाकर मार डाला। इस केस में वो पकड़ा भी गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। 16 जून 1959 को 24 साल की एक लड़की की नंगी लाश 4 बच्चों को नदी के किनारे मिली। क्रोल उस लड़की के कपड़े उतारना चाह रहा था, लेकिन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और उसी लड़ाई में उसने उसका गला दबाकर मार डाला। इसके 1 महीने बाद 26 जुलाई 1959 को एक 16 साल की लड़की का खून करके उसका शव बिना कपड़ों के झाड़ियों में फेंक दिया। इस लड़की के साथ भी रेप किया। उसके प्राइवेट पार्ट पर खुरचने और चोट के निशान भी थे। कूल्हे और जांघों से मांस के कई टुकड़े निकाले गए थे। क्रोल ने न केवल उसके गुप्तांगों के ऊपर मास्टरबेट किया था, बल्कि उसके पूरे चेहरे के ऊपर अपने वीर्य को फैला दिया था। 3 सितंबर 1962 को 12 साल की बारबरा खेलने के लिए प्लेग्राउंड में जा रही थी। रास्ते में ही क्रोल ने उसे भी झप लिया, जिसकी लाश आज तक नहीं मिली। 23 अप्रैल 1962 को 13 साल की एक लड़की का शव नॉर्थ ड्यूसबर्ग के जंगलों से मिला। उसके ही स्कार्फ से उसका गला दबाया गया था। कूल्हे और जांघों के मांस भी काटकर निकाले गए थे। 4 जून 1962 को एक पुलिस हेलीकॉप्टर ने जंगलों से मोनिका तफेल का शव बरामद किया, जिसकी उम्र भी 13 साल की थी। जब वह स्कूल जा रही थी, तभी क्रोल ने उसे राई के खेत में घसीट लिया था और उसकी भी हत्या कर दी। 22 अगस्त 1965 को एक झील के किनारे हरमन स्मिथ का शव मिला। उसके दिल पर 2 बार वार किया गया था। हरमन अपने गर्लफ्रेंड के साथ वोल्क्सवैगन कार में सेक्स कर रहा था। उन्हें देख क्रोल भी सेक्सुअली अराउज हो गया। उसने टायर में चाकू से छेद कर दिया। जब स्मिथ देखने आया कि क्या हुआ है, तभी अचानक से क्रोल ने उस पर हमला कर दिया और मार डाला। स्मिथ की गर्लफ्रेंड ने ये सब देखकर तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट करके फटे हुए टायर के साथ हॉर्न बजाते हुए भाग गई। पूरे एरिया में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन फिर भी क्रोल पकड़ा नहीं गया। इस तरह क्रोल अपने इस काम को अंजाम देता रहा। वो लड़कियों को मारता, उनके साथ रेप करता और उनका मांस भी खा जाता। 3 जुलाई 1976 को मेरियन केटनर नाम की 4 साल की बच्ची को उसने अपना शिकार बनाया। मेरियन के घर वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई जब पुलिस उनके आस पड़ोस में जाकर पूछताछ कर रही थी। तभी एक आदमी ने पुलिस को बताया कि इस अपार्टमेंट की पाइप ब्लॉक हो गई है, और जब उसने अपने पड़ोसी क्रोल से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो पाइप को ब्लॉक कर रही है, तो उसने बड़ा ही अजीब जवाब दिया। पुलिस क्रोल के अपार्टमेंट में गई, जहां उन्हें केटनर की कटी हुई लाश मिली। उसके शरीर के कुछ हिस्से गाजर और आलू के साथ स्टोव पर उबल रहे थे और कुछ बाद में खाने के लिए फ्रिज में रखे गए थे। इसके साथ ही उन्हें कुछ सेक्स डॉल भी मिली, जो चीज अपार्टमेंट की पाइप को ब्लॉक कर रही थी।
वो कोई और चीज नहीं बल्कि केटनर की आंतें थीं जो पाइप में फंसी हुई थीं। क्रोल को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। उसने केटनर के मर्डर को स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ पिछले 2 दशकों में 14 मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर की डिटेल पुलिस वालों को बताई। अप्रैल 1982 में 151 दिन की सुनवाई के बाद में 8 मर्डर और एक अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी पाया गया और 9 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 1991 में जेल में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। इसी के साथ आज की ये सच्ची कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।